सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, मजा आ रहा है मतलब फिर से। सर वंस मोर वंस मोर। वो तो तुम लोग बहुत बदमाश, सच बता रहा हूँ। अब एक ही बार समझाऊंगा, कूं का मत करना, ठीक है? हाँ, तुम ध्यान सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? भयंकर आग। अबे नाम तो अच्छा रख लो बे तुम लोग। तो हम लोग ये सीखे हैं कि जैसे अपक्षय का मतलब क्या बताया, कि किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट जाना। फिर टूटने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, जो उसका मलबा है। इस प्रोसेस को हम अपरदन कहते हैं। हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है। यहां तक क्लियर था? इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर अनाच्छादन कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या समझाया था मैंने? डेनुडेशन। तो हुआ ये कि भाई अनाच्छादन हो गया है। हमारे इस वायुमंडल में छोटे छोटे जो धूल के कण हैं वो हवा में तैर रहे हैं, जिनका वजन ज़्यादा है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ जाते हैं, या मैं कहूँ उत्प्लावकता बल, जो हवा का बल होता है वो उसको नीचे फेंक देता है, होल्ड नहीं कर पाता। पर कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे भी तो होते हैं। क्या समझाया था? कि कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे भी तो होते हैं जिनको उत्प्लावकता बल, यानी हवा की जो ताकत है हवा में रोक लेती है, और गुरुत्वाकर्षण उनको नीचे नहीं खींच पाते हैं। तो वो हवा में इस प्रकार से तैरते रहते हैं। इन्हीं को हम एरोसोल और डस्ट पार्टिकल यानी पार्टिकुलेटेड मैटर्स के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम पार्टिकुलेटेड मैटर्स में पीएम बोलते हैं। तो एक होता है PM10, एक होता है PM25, एक होता है PM1। फिर हमने आपको ये समझाया कि ये कैसे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे शरीर में। तो पीएम के 3 प्रकार होते हैं। सामान्यतः जो PM1 है वो ज़्यादा हम एग्जाम की दृष्टि से प्रेफर नहीं करते, या उससे ज़्यादा सीधे प्रश्न नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बहुत फिर फाइन पार्टिकल्स में चला जाता है और उसके इम्पैक्ट उतने नहीं स्पष्ट सामने आते हैं। लेकिन PM10 और PM25 के तो इम्पैक्ट एकदम सामने आते हैं बाबू। कैसे? मैंने यहाँ पे समझाया था तुमको अभी। हाँ, ध्यान सुन रहे हो ना? हाँ। अरे समझ तो रखा। तुम लोगों को इस चीज की बड़ी परवाह है। सर कड़प्पा लग रहे हो, टकले हो गए हो, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। हम कतई कूट डालेंगे तुम लोगों को। कटप्पा अगर मान रहे हो तो साले हम पीछे से तलवार भोंक देंगे तुम। वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो वो बहुत यूपीएससी में एनवायरमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो, समझ रहे हो ना, कथन वाले। तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। तो पीएम जो 10 है ये स्टोमेटा को प्रभावित करते हैं। और स्टोमेटा मैंने कहाँ बताया था? हाँ, जवाब दो। हाँ बताओ, कहाँ होते हैं स्टोमेटा? अब यूपीएससी कर रहे हो इतना तो यार। गुड। तो पेड़ों से संबंधित होता है। तो जो पेड़ों की पत्तियों से संबंधित, सोचो अगर पेड़, मैंने बताया था कि लगे हुए हैं, उसमें धूल आकर गिर जाए, डस्ट पार्टिकल्स आकर गिर जाए, तो एक तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, और दूसरा उनका स्टोमेटा प्रभावित हो जाएंगे, तो वो पेड़ भी सूखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो धूल उड़ रही है उससे केवल इंसानों को दिक्कत है। रोडों के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उनसे भी दिक्कत है ना? और जो नाक के बाल हैं, हमारे नाकों में लोग कटवा लेते हैं दाढ़ी बनवाते समय, वो PM10 को अंदर जाने से रोक लेते हैं। तो इसीलिए दाढ़ी बनवाने वाले नाक के बाल ना कटवाएं, वो PM10 अंदर जाएगा और वो हमारे श्वास नली को, फेफड़ों को प्रभावित करेगा। क्योंकि उनका आकार बड़ा है तो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन उनसे छोटे होते हैं PM2.5। ये सीधे सीधे हमारे श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक जाते हैं। फेफड़ों में मैंने क्या बताया था? ओल्वियोलाई, सरसों के समान संरचना होती है, जो हीमोग्लोबिन को हमारे शरीर में ऑक्सीजन के माध्यम से आदान प्रदान कर रहा होता है, या हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर रहा होता है। वो भी ब्लॉक होने की संभावना रहती है, तो दमा, हार्ट अटैक, एनीमिया, इस प्रकार की बीमारियां सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मैंने इम्पैक्ट आपको बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमसे प्रश्न ये पूछ लें कि भैया एरोसॉल का उदाहरण बताइए, तो ये आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शन ABCD करके आएगा, और वहां पे लगा देना, और नहीं आए तो जय माता दी, सी। ठीक है, आगे प्रोसेस करें। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ। नहीं, PDF तो नैया पार के एप्लीकेशन पर मिलेगी ना, टेलीग्राम पर, या एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हो जिस पर मिल जाएगी। PDF तो आपको पर डे मिलती है। हाँ ना, डाउनलोड नहीं कर सकते वाली PDF, है ना? यहाँ तक क्लियर है? एरोसेल एकदम समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं।